संगीत समारोह का ये जो पार्ट किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में आपने रंग और कूची को अगर चुना है तो निश्चित तौर पे आप कुछ रचने वाले हैं। मुझे नौजवान चित्रकारों को देखकर बहुत खुशी होती है और इसका एक ही फार्मूला है, देखना देखना और देखना। जितना देखेंगे उतना खुलेगा, सारा कुछ खुलेगा। मैंने अपने शौक को, अपने पैशन को जिंदा रखा, सिर्फ उसका रूप बदला। ये भी नाटक है, ये सब कुछ रचता हूँ मैं, मंच बनाता हूँ, सब चीज़ें सोचता हूँ, लाइट कराता हूँ, सब क्या है, सब नाटक है। उसका सिर्फ एरिया बड़ा कर दिया, उसकी सोच बड़ी कर दी, उसका कथानक रोज मैं लिखता हूँ, करने वाले अभिनेता दूसरे होते हैं, तो नाटक है। आप लोग भी अपनी पूरी जिंदगी के इस कैनवास में जो कुछ भी भरेंगे, उसके लिए संसाधन तो चाहिए, उसके बिना हम कैसे करेंगे। आमतौर से तो ये कहा जाता है, मैं उसका हामी नहीं हूँ कि किसी के जैसा बनना, मैं इसको नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ आप अपने जैसे बनिए, पर आप अपने आप को भी कैसा बनना है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये सच है कि एक समय आता है कि जब हम मम्मी पापा की उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी उंगली पकड़ के नहीं चलते, लेकिन वो जो रास्ता दिखाते हैं हम उस पर चलते हैं। तो गुरु के साथ भी ऐसा ही होता है कि हम सबसे पहली बार ब्रश कैसे पकड़ो, रंगों को कैसे बनाओ, वगैरह वगैरह, जो भी आपकी पूरी लैंग्वेज है आर्ट्स की, आप उसको जान लेते। फिर उसके बाद आप अपने जीवन में उसको घोल के एक नया रंग तैयार करते, एक नया आकार देते, एक नया सपना देखते, है ना। कुछ लोगों ने इसको पढ़ने के लिए लिया होगा और कुछ लोगों ने इसे जीवन बनाने के लिए चुना है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग, वो लोग जिन्होंने इसको जीवन बनाने के लिए चुना है, वे उसके लिए कोई एक सपना पाल रहे होंगे। अब उस सपने को पूरा कैसे करें, बस यूं ही एक एक्सरसाइज आपको देता हूं मैं कि कभी इस अपने आप से ये जानने की कोशिश करिएगा कि सच में आप जो कुछ भी होना चाहते हैं इस फील्ड में, उसके लिए आपका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या आपकी तैयारी है, या क्या आप कर सकते हैं, आपको मालूम है। जितना भी रूप में होता है, दिखने में होता है, विजुअल आर्ट होता है, उसमें ये एक गड़बड़ है कि दूसरे का हम देख रहे होते हैं। हमारी शुरू भी शायद आपकी मॉडलिंग से ही होती है, इसी तरह से होती है, लेकिन फिर उसके बाद कभी हमें ब्रजमोहन सर बहुत अच्छे लगते हैं, कभी मधु सर बहुत अच्छे लगते हैं, फिर कभी फलाने सर और कभी ढिकाने सर, और बड़े बड़े लोग, सारे लोग, उनका काम अच्छा लगता है और हम अपना काम ढूंढते हैं। ये मौका है जब आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ इतना सा कहा गया है कि आप यहाँ हैं। संगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगीत, इसकी अपनी भाषा है, आपकी अपनी भाषा है, लेकिन जब हम दो भाषाओं को मिलाते हैं, दो माध्यमों को मिलाते हैं, तो फिर कुछ और होता है। यही नियम है प्रकृति का, है ना। द्वैत से ही अद्वैत होता है, युग्म से ही एक होता है, इसी से उपार्जन होता है, यही सृजन का सिद्धांत है। तो शायद आपकी कूची से, आपके फलक पे जो कुछ भी रचा जाना है, ये उसकी भूमिका है। और इतना सुंदर माहौल है, हम सब लोग हैं, आपके पास इतने महान लोगों के बनाए हुए पुरातात्विक शिल्प हैं। ग्वालियर अपने आप में बहुत सृजनधर्मी ज़मीन है, तो थोड़ा सोचिएगा। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप उसे सफ़ेद छोड़ दें या पूरा काला कर दें, कोई दिक्कत नहीं। हम ये मान लेंगे कि आपने संगीत को ऐसे ही समझा। न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट से लेकर पेरिस के लुव्र तक, लंदन की नेशनल गैलरी से लेकर और एम्स्टर्डम के वान गॉग म्यूजियम तक, कहीं भी आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। आज तो डिजिटल एज हो गया, आप उसको देख सकते हैं, उसकी यात्रा कर सकते हैं, और इसमें कोई भेदभाव नहीं है किसी के लिए, जगह की कोई सीमा नहीं है। जैसे पटना बिहार के एक बहुत ही संघर्ष में निकले सुबोध गुप्ता, उन्होंने एक गोबर का इंस्टॉलेशन लगा दिया इटली में, वो इतना महत्वपूर्ण हो गया कि आज सुबोध गुप्ता बहुत बड़े नाम है दिल्ली में, और उनके इंस्टॉलेशन काफ़ी जगह लगे हुए हैं, लेकिन वो तो
और फिर वो एक टूटी हुई मोटरसाइकिल और उससे लेकर, तो आप कूड़े के ढेर से भी कला को रच सकते हैं, क्योंकि आपके मन में बहुत सारी कल्पनाएं हैं, बहुत सारा जुनून है, बहुत सारा काम है। उसी तरह से कई उदाहरण आप लें, चाहे हुसैन का लें या गाय तोंडे का या कृष्ण खन्ना, जो बड़े बड़े नाम हमारे सामने आते हैं, या अभी जो जीवित लोगों में परमजीत सिंह हैं, या आप वान गाग को देखिए, जिसकी पेंटिंग मेरी आंखों के सामने 2009 में 17 लाख पाउंड में लंदन में बिकी थी। तो वो वान गाग तो मर गया और आखिरी सप्ताह उसको खाना नहीं था, भूखे पेट, लेकिन उसने पेंट करना नहीं छोड़ा। उसने कहा कि ये मेरी मुक्ति है इसी में, और वो भूखे मर गया पेंट करते हुए। आज वान गाग का जो म्यूजियम है एम्स्टर्डम में, उसमें 2 घंटे से कम लाइन लगने पर टिकट नहीं मिलता। या जो दा विंची ने मोनालिसा की असली तस्वीर बनाई है और जो सुंदरता का मानदंड पेरिस के लुव्र म्यूजियम में है, उसको देखने के लिए भी 2 घंटे लंबी लाइन लगती है। तो चित्रकला के जो दुनिया के बेमिसाल जो लोग हैं, उसी में हमारे विजय कुमार हैं। चित्रकला का जो सबसे बड़ा जो संस्था है, उसको म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क कहते हैं, जिसने सिनेमा को आर्ट फॉर्म के रूप में मान्यता दी थी। वहाँ विजय कुमार भारत के वो प्रिंट मेकिंग आर्ट के स्पेशलिस्ट थे, और उनके पास कोई पैसा नहीं था। वो पानी के जहाज़ पर चढ़े और उन्होंने एक स्केच ऐसे ही बनाया और उसको बेचा। उसके बाद 2 दिन बाद उनको खाना मिला उस पैसे से। और आज वो बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में विजय कुमार प्रोफेसर से रिटायर हुए। मैंने उनका इंटरव्यू लिया था ललित कला एकेडमी की मैगजीन के लिए। तो चित्रकला में अनंत संभावना है। ये कुछ चमत्कार जैसा है कि कब कहाँ जिंदगी टर्न लेगी और कब कहाँ से अवसर खुलेंगे, कुछ नहीं पता। जो कागज़ का एक टुकड़ा है, वो कब करोड़ों का हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं है। चमत्कार है। लेकिन इस सारे चमत्कारों में जितना मैंने करीब 500 बड़े चित्रकारों को देखा है और उनके बीच घूमने का अवसर मिला, तो उनमें से जैसे हुसैन का आखिरी बार हम लोगों की मुलाकात लंदन में हुई थी, ग्रीन पार्क में, जब उनकी डेथ हुई थी। और उस समय वो आदमी उस उम्र में भी पेंट कर रहे थे। तो मैंने कहा कि अभी आपको क्या ज़रूरत है? तो कहा मैं नहीं करूँगा तो मैं जीऊँगा ही नहीं। मेरी सांस और मेरी पेंटिंग का गहरा रिश्ता है। उसी तरह आप देखिए सैयद हैदर रजा जो यहाँ के हैं, या फ्रांसिस न्यूटन सूजा जो गोवा के ओरिजिनली, और कई एक पूरी, मैं वहाँ गया था हंगरी में। अमृता शेरगिल को आप जानती होंगी कि इंडियन मॉडर्न पेंटिंग अमृता शेरगिल और राजा रवि वर्मा से शुरू होती है। तो एक आखिरी बात जो राजा रवि वर्मा पर फिल्म बनी रंग रसिया, उसमें राजा रवि वर्मा एक औरत के पीछे पागल है और भाग रहा है, तो वो समझती है कि ये मुझ पर लट्टू है, लेकिन लट्टू वट्टू कुछ नहीं था, वो तो चित्र बना। तो वो कहता है उससे कि तुम्हारी सुंदरता एक दिन खत्म हो जाएगी, तुम मर जाओगी, लेकिन मेरी ये कला शताब्दियों तक जीवित रहेगी। ये वाक्य राजा रवि वर्मा का, और ये वही राजा रवि वर्मा, आप सोचिए कितनी बड़ी बात राजा रवि वर्मा ने कही थी। और उन्होंने पूरे देश में ये फिगरेटिव पेंटिंग की कितनी जो बड़ी स्थापना कर दी, स्कूल बना दिया, और कितना प्रिंटिंग हुई उसके बाद हमारे देश में। तो आप लोगों को हमारी बेहतर शुभकामनाएं हैं। ये राहुल जी ने इस तानसेन संगीत समारोह का ये जो पार्ट किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।